थ्योरम 4 क्या था कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर। हम लोग ये देखे थे कि अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर कोई हम रेखा डालते हैं तो वो जो रेखा होती है वो जीवा की क्या होती है, लंब होती है, और जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटती हुई है। ये भी हम लोग सिद्ध कर चुके थे। इसके बाद हम लोग को अगला वाला थ्योरम करना है। अब पूछ दिया कि एक ऐसा लाइन जो सर्कल के सेंटर से आ रहा है, ठीक, और ये परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड के, तो बताओ ये दोनों साइड्स क्या है, यानी ये कॉर्ड को क्या कर रहा है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। हमको ये प्रूफ करना है, ठीक, जस्ट 4 वाले का उल्टा। तो कैसे प्रूफ करेंगे? सेम तरीका होगा। हम पहले क्या मानेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल पे एक कॉर्ड बनाएंगे, और बनाते हैं एक सर्कल का ये सेंटर और ये रहा कॉर्ड। हम क्या बोल दिए, ए बी एक क्या है, कॉर्ड है। क्या बोल रहा है कि सर्कल के सेंटर से एक ऐसा लाइन जो इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है वो इस लाइन को यानी इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। यही हमको प्रूफ करना है। तो पहले एक लाइन डाल देते हैं। चलो ठीक, अब ये लाइन बोल दिया है क्या कि क्या है, परपेंडिकुलर है। ऑलरेडी बोला है कि परपेंडिकुलर लाइन जो किसी कॉर्ड पे अगर डालेंगे तो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यहाँ भी हम एक पॉइंट लिख ले रहे हैं, चलो एम लिख दिए, ठीक। इसको बोल दिए सेंटर को क्या बोल दिए, ओ बोल दिए। चलो लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है भाई, क्या क्या दिया है बाबू, वो दिया नहीं है, वो तो दिखाना है ना। थ्योरम 5 में क्या लिखा है, पढ़ो एक बार पढ़ो, थ्योरम 5 पढ़ो क्या लिखे ऊपर में 5 में। बस ये दिया है कि ये जो OM है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और ये जो OM है ये दिया है कि ये परपेंडिकुलर है AB के, ये बोला है ना। यानी ये जो OM है वो AB के क्या है, लंब है। परपेंडिकुलर लिखा है, वो लंबवत रेखा। पढ़ो क्या लिखा है कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है, ये दिया है। तो जीवा को समद्विभाजित करता है, ये लाना है ना। तो दिया है कि ये OM AB के क्या है, लंब है। लंब का साइन ऐसे बनाते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक। और सीधे क्या करना है भाई, टू प्रूफ क्या करना है हमको, ये प्रूफ करना है कि AM और MB क्या हो जाए, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटना। हमको ये प्रूफ करना है कि OM बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी OM जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी हमको ये दिखाना है कि AM बराबर MB, ये दिखाना है ना। अगर मैं ये दिखा दूं तो ये बात हो जाएगा प्रूफ। चलो अब हम लोग लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं पहले। कंस्ट्रक्शन बोर्ड पे देखिए आप लोग, बाद में लिखिएगा। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ट्रायंगल बना लें, A को O से जोड़ लें और O को फिर B से। तो क्या लिखना होगा ना, जॉइन AO एंड OB, यानी AO और OB को जोड़ा गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। क्या करेंगे, यहाँ भी दो ट्रायंगल दिखा, दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ कर ले अगर दोनों ट्रायंगल को हम लोग सर्वांगसम प्रूफ कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे, तो साफ साफ AM और MB भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, जो कि हम लोग को लाना है, ठीक। बराबर हो जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि ये जो OM है AB को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। चलो उठा लेते हैं इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, ठीक। चलो भाई अब देखो कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले अगर मेरे पास राइट एंगल, दोनों कैसे ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, कैसा है, कैसे ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जब 90 डिग्री का एंगल बनता है, समकोण त्रिभुज, ठीक। तो जब समकोण त्रिभुजों को हम लोग को सर्वांगसम प्रूफ करना होता है तो हम लोग इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगाते हैं, RHS वाला, याद है। R से मतलब होता है राइट एंगल यानी समकोण, H का मतलब होता है हाइपोटेनस यदि कर्ण, और S का मतलब होता है साइड यानी कोई भी एक भुजा। अगर ये चीजें दो त्रिभुजों में दिख गई तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। तो ये यहाँ रहा और ये वाला यहाँ रहा, दोनों दिखा आप लोग को,
ए एम और ओ। ध्यान से देखिए, क्या दोनों समकोण त्रिभुज है ना, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो आर का मतलब राइट एंगल, तो ये दोनों राइट एंगल बराबर होंगे ना भाई। 90 ये भी है, 90 इधर का भी तो होगा, क्योंकि बोला है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बोला है सवाल में। तो 90 डिग्री यहाँ बनेगा तो यहाँ भी तो 90 बनेगा। क्यों? क्योंकि एक लाइन में जितने एंगल बनते हैं अभी इसके पहले प्रूफ किए हैं, 90 डिग्री के एंगल होते हैं दोनों मिला के 180 होते हैं, आधा आधा 90 होते हैं। तो ये भी 90 होगा और ये भी। तो पहले इसी को लिख लेते हैं। एंगल को कैसे लिखेंगे? एंगल ए एम, हाँ लिखेंगे एंगल ए एम ओ बराबर एंगल क्या, हाँ चाहे ओ एम बी लिखो चाहे बी एम ओ लिखो, तो लिख देते हैं बी एम ओ। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ईच, प्रत्येक 90 अंश, ये लिखना होता है ना, दोनों 90 अंश के हैं। तो ये आर वाला काम हो गया, आर का काम। अब किसको? एच यानी कर्ण, हाइपोटेनस ए ओ, और यहाँ से ये ए ओ है और ये ओ बी है। चूंकि देखो ये भी रेडियस है, त्रिज्या है, और ये भी बराबर होगा। और ऐसे देखिए ना, अगर एंगल बराबर होते हैं, एंगल के सामने वाले भुजाएं भी बराबर होती हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों 90 है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड से बराबर होते हैं। तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि ए ओ और ओ एम ओ भी बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, है ना। तो लिख सकते हैं ए ओ बराबर ओ बी। क्या लिख दें? और किसका कौन सा आवाज आ रहा है यार? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक, चलो ये दो बात हो गया, यानी आर हो गया और एच हो गया। एक बाकी है साइड, कोई भी एक साइड जो बराबर हो। तो सीधे दिख रहा है कि इसमें भी ओ एम आ रहा है, इसमें भी, दोनों में ओ एम आ रहा है, देखो कॉमन है। तो लिखेंगे ओ एम बराबर ओ एम, ओ एम बराबर ओ एम, ये क्या है? कॉमन, उभयनिष्ठ है। तो आर एच एस क्राइटेरिया लग गया इस वजह से, इसलिए ट्रायंगल ए ओ एम क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल बी ओ एम के बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। आप लोग क्या लिखेंगे? आर एच एस सर्वांग समता के द्वारा या आर एच एस कसौटी से। ठीक, अच्छा सर्वांगसम हो गया, अभी मत लिखो। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके बचे हुए भाग भी क्या हो गए? तो क्या ए एम और एम बी नहीं बराबर हो जाएंगे? जब ये दोनों एक जैसे हो गए तो इनकी बची हुई भुजाएं भी तो बराबर हो जाएंगे, बचे हुए सारे कोण भी तो बराबर हो जाएंगे। लेकिन हमसे भुजाओं के बारे में पूछा है तो हम केवल भुजा के बारे में बताएंगे कि ए एम और ये एम बी क्या है? बराबर है। तो इसके बाद लिख देते हैं कि इसलिए ए एम बराबर होगा एम बी के बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी से यही लाना था। अगर ये हो गया तो इसका मतलब ओ एम कॉर्ड को क्या कर रहा होगा? बाइसेक्ट कर रहा होगा, यानी जो ओ एम है वो जीवा को समद्विभाजित कर रहा है। प्रूफ हो गया, ए एम और बी एम बराबर हो गए। तो अब लिख लीजिए तो पता है जो अभी क्वेश्चन हम लोग लिखे कि क्यों ऐसा होता है कि अगर हम परपेंडिकुलर लाइन खींचे सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड के खींचे जाने के बाद दो ट्रायंगल बन जाते हैं, और दो ट्रायंगल जो दोनों बनते हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी सर्वांगसम होते हैं, जिसकी वजह से इनकी भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो ये क्लियर हो जाता है कि अगर भुजाएं बराबर हो गई तो ए एम और बी एम भी बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सिद्ध हो जाता है कि ये जो लाइन जिस सर्कल के सेंटर से आती है वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। ये जो परपेंडिकुलर लाइन आती है वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो अब ये सब जितने भी थ्योरम इसको अब याद रखना है, क्योंकि अब क्वेश्चन पे अप्लाई करना होगा ना, कि आपको सवाल दिया होगा इस तरीके से, कॉर्ड पे ऐसे डाला गया होगा, बोलेगा कि चलो ये वाला साइड निकाल दो, एक आध दो साइड दे दिया रहेगा। तो तुमको समझना होगा कि अगर परपेंडिकुलर सेंटर से आ रहा है तो ये दोनों हिस्से क्या होंगे। ये चीज़ तुमको पहले से पता होना चाहिए। ठीक, ये थ्योरम हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि इन चीज़ों को हम याद रखें कि अगर ऐसा आएगा तो हम ये सब अप्लाई करेंगे। ठीक,
An isosceles triangle ABC is inscribed in a circle with AB is equal to AC. Show that the altitude from A to BC passes through the center of the circle. ये हम लोग को प्रूफ करना है। क्या बोल रहा है, समझ में आया आप लोग को? कह रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल पे एक आपके पास ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, ठीक है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, ABC, ठीक है। बोल रहा है कि ए से BC पर जो डाला गया एल्टीट्यूड है, यानी BC पे डाला गया जो लंब है वो वृत्त के केंद्र से होके जाता है, ये प्रूफ कर दो। यानी ये जो लाइन यहाँ से मैं डाल रहा हूँ, ये प्रूफ कर दो कि सेंटर से होके जा रहा है। दिख तो रहा है सेंटर से होके जा रहा है, लेकिन इसको प्रूफ कर दो कि ये जो लाइन हम डाले BC पर, ये जो लंब डाले हैं वो सर्कल के कहाँ से होके आ रहा है, सेंटर से होके आ रहा है। प्रूफ कर दीजिए। इस पॉइंट को हम बोल दे रहे हैं M। कैसे ये बात को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं? ये कैसा है, बोला है समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है? हाँ, AB और AC एक दूसरे के क्या है, बराबर है। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये जो लाइन है BC को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, अगर मैं इतना प्रूफ कर दूं ये जो लाइन है BC को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो ये क्लियर होगा ना कि जो लाइन इस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है वो सेंटर से आती है। अब इसके पहले प्रूफ किए थे कि ऐसा लाइन जो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, वो कहाँ से आता है, केंद्र से होकर गुजरता है। अगर मैं इतना प्रूफ कर दूं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये पूरी लाइन कहाँ से आ रही होगी, बस। यानी हमको ओवरऑल दिखाना क्या है कि BM बराबर, अभी इसके पहले दिखाए थे, बस इसमें कुछ दूसरे तरीके से दिखाना है। इसमें आप लोग इसके पहले जो ट्रायंगल बन रहा था वो राइट एंगल ट्रायंगल था, RHS लगा दिए थे। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस माने जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पे देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा, ये तो कॉमन हो जाएगा, ठीक। और क्या बराबर होगा, और साथ में क्या बराबर हो जाएगा, एंगल बराबर हो जाएगा, ये एक साइड बराबर हो जाएगा। देखो ये साइड और ये साइड बराबर हो गया, AM EM दोनों में कॉमन हो गया। और क्या बराबर हो सकता है जिसकी वजह से हम ये बोल पाए कि BM और MC बराबर है। इन दोनों को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, क्या लगेगा? दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ये बस समझ लो, सर्वांगसम प्रूफ करना है। देख के बताओ क्या क्या कौन कौन सी भुजाएं बराबर होंगी, या कौन कौन सा कोण बराबर होगा। साइड तीन साइड बराबर है। एक साइड तो दिख गया, AB AC बराबर है, AM AM दोनों में कॉमन है। और तीसरा साइड एंगल, कौन सा एंगल इक्वल दिख रहा है? बोला है ना ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन लंब है ना, तो ये लंब है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो एंगल नहीं मिल गया क्या? फिर से ट्रायंगल वही वाला मिल गया। फिर से ट्रायंगल कौन सा मिल गया? RHS फिर से लग सकता है ना, फिर से RHS लग जाएगा। बोला है कि जो एक A से होके आ रहा है, ये कौन सा लाइन है? ये लंब है। देखो लिखा है एल्टीट्यूड, लंब ये क्या है? AM लंब है जो BC पे आ रहा है। तो लंब है तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री। दोनों को क्या कर दो RHS से, सर्वांगसम। फिर से BM और MC क्या हो जाएंगे? बराबर। अगर BM MC बराबर हो गए तो ये क्लियर हो गया कि ये जो लाइन है कहाँ से आ रही होगी, क्योंकि सेंटर से आने वाली लाइन ही तो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। हो गया प्रूफ। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन में क्या लिखेंगे, क्या क्या दिया है? दिया है कि ABC कैसा ट्रायंगल है? ABC इज एन आइसोसेलस जिसमें AB और AC बराबर है, AB बराबर AC है। आप लोग क्या लिखेंगे? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AB बराबर AC है, ठीक। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ, सिद्ध करना है। क्या हमको ये सिद्ध करना है ना कि ये जो AM है कहाँ से होके आ रहा है? सेंटर से। कि ये जो एल्टीट्यूड है, आप लोग एल्टीट्यूड को लंब लिखेंगे, एल्टीट्यूड AM passes थ्रू द सेंटर। हम लोग को ये सिद्ध करना है कि ये जो लंब AM है वो कहाँ से होकर गुजर रहा है? वृत्त के
केंद्र से, लिख लेंगे ना इस लाइन को, वृत्त लिखेंगे कि लंब AM वृत्त के केंद्र से होके गुजरता है, ये हम लोग को सिद्ध करना है, यानी वृत्त के केंद्र से होके गुजरता है, ये सिद्ध करना है आगे प्रूफ। कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन तो करना नहीं है, चलो प्रूफ करते हैं। दोनों ट्रायंगल उठाते हैं, इन ट्रायंगल कौन कौन सा, BAM एंड ट्रायंगल CAM, कौन कौन से एंगल बराबर है, ये दोनों। तो इस एंगल को कैसे लिखेंगे, एंगल AM, हाँ लिखेंगे एंगल AMB बराबर होगा एंगल AMC को, AMC ईच 90 डिग्री। चलो ये मिल गया मेरे पास R। H माने हाइपोटेनस है ना, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, यही तो हाइपोटेनस होता है ना। ऑलरेडी दिया हुआ सवाल में कि AB और AC बराबर है, लिख देते हैं AB बराबर AC, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हाँ गिवन, ये बात गिवन है, दिया है ये। चलो हमको H भी मिल गया और एक S चाहिए, साइड कौन सा साइड दोनों में आ रहा है, AM दोनों में आ रहा है, AM बराबर AM, ये कॉमन हो गया। तो इसलिए देयरफॉर ट्रायंगल BAM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CAM के बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो BM और MC भी क्या हो गए, इसलिए देयरफॉर BM बराबर MC होगा। क्यों होगा भाई, बाई CP/CT। अच्छा BM और MC बराबर हो गया तो ये क्लियर हो गया कि ये जो लाइन है अगर कॉर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है तो ये सेंटर से आ रही होगी। ठीक, ऐसी लाइन जो कॉर्ड को दो हिस्सों में बांटती है वो सेंटर से आती है, क्योंकि यहाँ पे BM और MC बराबर हो गए, इसका मतलब वो जो लाइन है सेंटर से ही आ रही होगी, तभी तो ये दोनों बराबर हुए। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि सिंस BM बराबर MC, चूंकि BM और MC बराबर है और MC बराबर हो गया, इसका मतलब ये जो AM है ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दोनों बराबर हो गए तो ये लाइन कैसा हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। बाइसेक्टर का मतलब ऐसा लाइन जो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, तो ये AD हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस, ये लिख दिए कि सिंस चूंकि AD इज ए परपेंडिकुलर, AM है, हाँ AM है, AM इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, देयरफॉर अगर AM BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो AM कहाँ से आ रहा होगा, सर्कल के सेंटर से। ठीक, तो AM देयरफॉर AM passes through the सेंटर ऑफ द सर्कल। प्रूफ हो गया कि अगर AM BC का लंब समद्विभाजक है तो इसलिए AM कहाँ से होकर गुजरना चाहिए, वृत्त के केंद्र से। प्रूफ, यानी टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स। आ रहा है क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक वृत्त है जिसकी दो समांतर जीवाएं हैं और दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत हैं, देखो पढ़ो, है ना। एक 6 सेंटीमीटर का है तो हम एक बना दे रहे हैं 6 सेंटीमीटर का, एक बोला है 8 सेंटीमीटर है तो एक हम बना दे रहे हैं 8 सेंटीमीटर का। दोनों को अपोजिट क्यों बनाए, क्योंकि बोला है कि केंद्र के विपरीत स्थित है, एक इस साइड है तो एक उस साइड है। बोला है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर।
तो क्या निकाल दो कि इनके कॉर्ड के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी, ये बोला है ना, देखो पढ़ो कि ये जो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स के मिड पॉइंट के बीच का, दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए, यानी ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे से कितने की दूरी पे हैं ये निकालना है। यानी मुझे अगर मैं एक लाइन खींच दूं यहाँ से, तो मुझे ये चाहिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी बोला है ना, तो यानी ये लंबाई चाहिए मुझे। और मुझे दिया क्या क्या है, रेडियस दिया है, और ये कॉर्ड की लंबाई दी गई है, और ये कॉर्ड की लंबाई दी गई है। कैसे निकलेगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस? और रेडियस भी दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कैसे निकलेगा, क्या करना होगा, हाउ, बताओ। अगर मैं ऐसे मिला दूं तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, त्रिज्या है। यानी हम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, इसको बोल दिए ई, इसको बोल दिए एफ, और सेंटर को बोल दिए ओ। अगर हमको ओ एफ और ओ ई मिल जाए तो दोनों को जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा, ये चाहिए ना। तो बस कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके हम ओ एफ जान ले और कैसे भी करके ओ ई, और दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल के चला आएगा। कैसे निकलेगा, ओ ई कैसे आएगा? अब जो हम थ्योरम पढ़े हैं वही थ्योरम यूज करिए। ओ ई कैसे निकालोगे? या तो इधर बोले तो ओ एफ कैसे निकालोगे? पहले या तो ओ ई निकाल लो, पहले या तो ओ एफ, बारी बारी किसी को भी पहले निकाल सकते हैं आगे पीछे करके। पहले ओ ई निकालिए, कैसे निकलेगा ओ ई? ओ ई निकालने के लिए ए ही पता होना चाहिए, तब तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओगे। बोलो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ए ई ओ, है कि नहीं? यहाँ क्या लिखा है, 5 सेंटीमीटर। अगर मुझे ओ ई चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, ए ई। अब ए ई कैसे मिलेगा? अभी हम लोग थ्योरम पढ़े हैं, ये कॉर्ड की लंबाई कितनी है, 6। ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होके आती है वो कॉर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। अगर ये पूरे 6 सेंटीमीटर है तो आधी कितनी होगी, ये भी 3 होगा तो ये भी, यानी ये पूरा लेंथ कितना हो गया? क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा के ओ ई नहीं निकल जाएगा? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर होता है ना पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेनस के स्क्वायर में से अगर एक साइड के स्क्वायर को माइनस करते हैं तो एक साइड आ जाता है। ठीक, निकाल लेते हैं। सीधे दिख रहा है 4 सेंटीमीटर होगा, वैसे निकाल लेते हैं। चलो अब इसमें देखो, इसमें प्रूफ नहीं करना है कि हम गिवन लिखें तो वो लिखें, ये लिखें, कुछ नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग को ये बताना होगा कि ए बी एक कॉर्ड है, और जो सेंटर से लाइन आ रही है वो ए बी को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगी। ठीक, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि ए बी दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अगर ए बी 6 सेंटीमीटर दिया है तो हम बोल सकते हैं कि ए ई कितना होना चाहिए भाई, ए ई 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 3 सेंटीमीटर? क्योंकि ए ई बराबर होगा किसके, ई बी के, होगा कि नहीं? क्यों बराबर होगा? क्योंकि लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी एक ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है जीवाओं को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, ये बात लिखना होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इस वजह से ए ई कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ए ई और ई बी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अच्छा, ए निकल गया, अब हम ट्रायंगल उठा लें, ए ई ओ, इन ट्रायंगल ए ई ओ क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या बोलता है कि जो AO का स्क्वायर है, ये जो AO का स्क्वायर है ये बराबर होगा AE के स्क्वायर के प्लस OE के स्क्वायर के। AO कितना दिया है,
5 दिया है ना, बोलो यार। ए ही कितना दिया है? 3 का स्क्वायर, वो ही निकल जाएगा। चलो ये कितना आ रहा है? 25। ये इधर आके माइनस होगा तो ओ ही का स्क्वायर, ये कितना आएगा? तो ये आ गया, बोलो समझ में आया कि नहीं? स्क्वायर इधर आके क्या बनता है? स्क्वायर रूट, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। ठीक, तो ओ की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ओ की वैल्यू 4 आ गई। वैसे यहाँ हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्लस माइनस करके लिखते हैं, ठीक, क्योंकि डिस्टेंस माइनस हो नहीं सकता इसलिए हम लोग प्लस की वैल्यू लेते हैं। आप लोग ये बात जानते हैं कि नहीं? अगर कोई चीज़ ऐसे स्क्वायर लगा है और यहाँ 16 लिखा है तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं ना कि स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बनता है, तो ये आंसर प्लस में भी आता है। और ऐसा क्यों पता है? क्योंकि जो ओ तुम निकालोगे प्लस माइनस 4 आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में अगर तुम प्लस का 4 रखोगे तब भी 16 बनेगा, माइनस का 4 रखोगे तब भी। तुम माइनस का 4 रख के स्क्वायर करो, देखो क्या 16 ही आएगा कि नहीं? अब प्लस का 4 रख के स्क्वायर करो तब भी। इसलिए प्लस वाली वैल्यू भी सेटिस्फाई करती है और माइनस वाली वैल्यू भी, लेकिन हमको लेना कौन सा है? हम माइनस वाला क्यों नहीं लेंगे? क्या कोई भी किसी का लेंथ निगेटिव हो सकता है? किसी की लंबाई माइनस में कैसे हो सकती है? इसलिए हम निगेटिव साइन को नहीं लेते। इसलिए ओ कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। यानी ओ मेरे पास निकल के आ गया कितना? 4 सेंटीमीटर। अब मुझे केवल क्या जानना है? OF। क्या OF में भी यही काम करें? क्या ये कॉर्ड है? ये 8 सेंटीमीटर का है और ये सेंटर से जा रहा है, यानी कितने कितने के होंगे? 4 सेंटीमीटर। यानी ये 4 है, ये 5 है, तो ये 3 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? वैसे ही क्या लगाना होगा? पाइथा। तो पहले लिख लेना, क्या लिख लेना? यही बात लिख लेना कि CD कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। CD कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। इसलिए FC भी कितना होगा? FC कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। आधा होगा कि नहीं? ब्रैकेट में क्या लिखोगे कि FC और FD क्या है? एक दूसरे के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि परपेंडिकुलर हम जो खींचते हैं सर्कल के सेंटर से, वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। यानी कि लंब जो वृत्त के केंद्र से खींचा जाता है वो जीवा को 2 समद्विभाजित करता है। ये बात आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद फिर से त्रिभुज उठाएंगे, कौन सा? ये वाला। कौन सा? क्या लगा देंगे? पाइथागोरस। क्या निकल के आ जाएगा? OF। फिर लास्ट में दोनों को क्या करना होगा? हो गया काम। चलिए वो उसको आप निकालिए। हम वही काम करेंगे इसके लिए, OF के लिए। हम डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट यूज करना है, ठीक। हम कौन सा ट्रायंगल उठाएंगे? OFC। डायरेक्ट लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल OFC बाई पाइथागोरस। बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं पाइथागोरस भाई? बोलते हैं कि ये जो OC का स्क्वायर दिख रहा है, OC का स्क्वायर बराबर होगा CF के स्क्वायर के प्लस OF के स्क्वायर के। OC कितना दिया है? यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है। CF कितना है भाई? CF है 4। 4 कैसे है पता चल गया होगा आप लोग को ना? OF, अरे OF, अच्छा OF तो निकालना है ना, अभी हम डायरेक्ट वहाँ लिख दिए थे। चलो ये हो गया 25, यह हो गया 16, ये हो गया OF का स्क्वायर। ये क्या देगा? 9 OF का स्क्वायर। तो OF क्या निकल के आ जाएगा? 3 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर। तो वैसे हम लोग निगेटिव डिस्टेंस लेते नहीं, तो क्या लेंगे? केवल 3 सेंटीमीटर, ठीक। अगर OF आ गया 3 सेंटीमीटर तो हम लोग जीवाओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? OF को जोड़ना होगा किसमें? OE में। तो OF कितना है? 3 सेंटीमीटर। OE कितना है? 4 सेंटीमीटर। आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक। फाइनल हो गया, ठीक।